आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। तीन प्रत्याशियों का मांगा गया था नाम। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा, स्क्रूटनी पर नामों को भेजा जाएगा। तो बीजेपी चुनाव समिति की जहां एक और यह बैठक है, तो वहीं तीन प्रत्याशियों का नाम भी मांगा गया था और प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा, जिसके बाद स्क्रूटनी कर नामों को भेजा जाएगा चुनाव समिति के पास। केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। तो जहां तीन प्रत्याशियों के नाम मांगे गए थे, तो वही प्रत्याशियों के नामों पर मंथन भी किया जाएगा। इसके साथ ही स्क्रूटनी कर नामों को चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज बने हुए। सूरज, देखिए जहां एक और चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में देखिए प्रत्याशियों के नाम भी अब मांग लिए गए। अगर बीजेपी की बात की जाए और कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी कर नामों को आगे भेजा जाएगा। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर के बाद रांची के बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक होगी और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी समय से वो तैयारियों में जुटी हुई थी। और ऐसी स्थिति में 15 दिन पहले, यानी लगभग 2 हफ्ता पहले, झारखंड बीजेपी ने सभी 81 विधानसभा सीटों पर 3 प्रत्याशियों के नाम पर उन्होंने स्क्रूटनी की थी। और वो जो तमाम जो लिस्टें हैं सभी विधानसभा सीटों को लेकर, सभी नामों का लिस्ट बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं और उन्हीं नामों पर आज चर्चा की जाएगी, यानी मंथन किए जाएंगे। और सभी 81 विधानसभा सीटों पर किसके दावेदारी प्रबल है, इस आधार पर वो स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करने के बाद वो लिस्ट को जो चुनाव जो भाजपा के जो शीर्ष नेता है दिल्ली, वहां वो भेजेंगे। उसके बाद वहां पे नामों का चयन होगा। उसके बाद पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। कहा जा रहा है कि विजयदशमी के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट, जो एसटी कोटा एसएससी सीट है, वो उसकी लिस्ट जारी हो जाएगी। कहा जा रहा है 30 से 35 सीटों पर जो पहली लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। उसे लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और चुनाव समिति, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति में जितने भी बोर्ड में शामिल नेता है, वो सभी बैठक में मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी, स्क्रूटनी होगी। उसके बाद स्क्रूटनी करने के बाद तमाम जो लिस्टें हैं वो दिल्ली भेजे जाएंगे। फिलहाल ये जो लिस्ट है, ये पूरी तरीके से बीजेपी की ओर से जारी की जाएगी या फिर गठबंधन में है, उन नामों को भी बात बन सकती है? पार्टियां 81 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट मंगवाई थी और हर एक सीटों पर 3 नाम का यहाँ पर चयन किया गया है। उन 3 नामों में फिलहाल बीजेपी उस पर मंथन करेगी, स्क्रूटनी करेगी, उसके बाद घोषणा होगी। तो ऐसी स्थिति में पार्टी तो सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन एनडीए में फिलहाल गठबंधन है, तो आंसू के भी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटें मिलेंगे, जिस तरह से बातें आ रही, क्योंकि गठबंधन में फिलहाल ये दोनों दल हैं। इसके अलावा लोजपा है, तो लोजपा भी चाहती कि झारखंड में एनडीए में हमें भी सीट मिले, हमें भी एक मौका मिले झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर। आपने देखा कि चिराग पासवान भी लगातार झारखंड के दौरे पर रहे हैं, तो उनकी भी दावेदारी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो पार्टी पे अभी फिलहाल मंथन का भी दौर जारी है, लेकिन पहली लिस्ट कहा यह जा रहा है कि विजयदशमी के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट है 30 से 35 उम्मीदवारों का, वो जारी हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मसाज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, एक और जहां फिलहाल नामों को मंगाया गया है, तो वहीं अब नामों की स्क्रूटनी की जाएगी और चुनाव समिति के पास फिलहाल इन नामों को स्क्रूटनी के बाद भेजा जाएगा। आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। तीन प्रत्याशियों का मांगा गया था नाम। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा, स्क्रूटनी पर नामों को भेजा जाएगा। तो बीजेपी चुनाव समिति की जहां एक और यह बैठक है, तो वहीं तीन प्रत्याशियों का नाम भी मांगा गया था और प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा, जिसके बाद स्क्रूटनी कर नामों को भेजा जाएगा चुनाव समिति के पास। केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। तो जहां तीन प्रत्याशियों के नाम मांगे गए थे, तो वही प्रत्याशियों के नामों पर मंथन भी किया जाएगा। इसके साथ ही स्क्रूटनी कर नामों को चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज बने हुए। सूरज, देखिए जहां एक और चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में देखिए प्रत्याशियों के नाम भी अब मांग लिए गए। अगर बीजेपी की बात की जाए और कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी कर नामों को आगे भेजा जाएगा। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर के बाद रांची के बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक होगी और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी समय से वो तैयारियों में जुटी हुई थी। और ऐसी स्थिति में 15 दिन पहले, यानी लगभग 2 हफ्ता पहले, झारखंड बीजेपी ने सभी 81 विधानसभा सीटों पर 3
प्रत्याशियों के नाम पर उन्होंने स्क्रूटनी की थी और वो जो तमाम जो लिस्टें हैं सभी विधानसभा सीटों को लेकर सभी नामों का लिस्ट बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं और उन्हीं नामों पर आज चर्चा की जाएगी, यानी मंथन किए जाएंगे और सभी 81 विधानसभा सीटों पर किसके दावेदारी प्रबल है इस आधार पर वो स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करने के बाद वो लिस्ट को जो चुनाव जो भाजपा के जो शीर्ष नेता है दिल्ली, वहां वो भेजेंगे। उसके बाद वहां पे नामों का चयन होगा। उसके बाद पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। कहा जा रहा है कि विजयदशमी के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जो एसटी कोटा एसएससी सीट है वो उसकी लिस्ट जारी हो जाएगी। कहा जा रहा है 30 से 35 सीटों पर जो पहली लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। उसे लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और चुनाव समिति जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति में जितने भी बोर्ड में शामिल नेता है वो सभी बैठक में मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी, स्क्रूटनी होगी। उसके बाद स्क्रूटनी करने के बाद तमाम जो लिस्टें हैं वो दिल्ली भेजे जाएंगे। फिलहाल ये जो लिस्ट है ये पूरी तरीके से बीजेपी की ओर से जारी की जाएगी या फिर गठबंधन में है, उन नामों को भी बात बन सकती है? पार्टियां 81 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट मंगवाई थी और हर एक सीटों पर 3-3 नाम का यहाँ पर चयन किया गया है। उन 3-3 नामों में फिलहाल बीजेपी उस पर मंथन करेगी, स्क्रूटनी करेगी, उसके बाद घोषणा होगी। तो ऐसी स्थिति में पार्टी तो सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन एनडीए में फिलहाल गठबंधन है तो आंसू के भी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटें मिलेंगे जिस तरह से बातें आ रही, क्योंकि गठबंधन में फिलहाल ये दोनों दल हैं। इसके अलावा लोजपा है तो लोजपा भी चाहती कि झारखंड में एनडीए में हमें भी सीट मिले, हमें भी एक मौका मिले झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर। आपने देखा कि चिराग पासवान भी लगातार झारखंड के दौरे पर रहे हैं तो उनकी भी दावेदारी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो पार्टी पे अभी फिलहाल मंथन का भी दौर जारी है, लेकिन पहली लिस्ट कहा यह जा रहा है कि विजयदशमी के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट है 30 से 35 उम्मीदवारों का वो जारी हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मसाज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, एक और जहां फिलहाल नामों को मंगाया गया है तो वहीं अब नामों की स्क्रूटनी की जाएगी और चुनाव समिति के पास फिलहाल इन नामों को स्क्रूटनी के बाद भेजा जाएगा। आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। 3 प्रत्याशियों का मांगा गया था नाम। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा, स्क्रूटनी पर नामों को भेजा जाएगा। तो बीजेपी चुनाव समिति की जहां एक और यह बैठक है तो वहीं 3 प्रत्याशियों का नाम भी मांगा गया था और प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा, जिसके बाद स्क्रूटनी कर नामों को भेजा जाएगा। चुनाव समिति के पास केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। तो जहां 3 प्रत्याशियों के नाम मांगे गए थे तो वही प्रत्याशियों के नामों पर मंथन भी किया जाएगा। इसके साथ ही स्क्रूटनी कर नामों को चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज बने हुए। सूरज, देखिए, जहां एक और चुनाव नजदीक आ रहा है तो ऐसे में देखिए प्रत्याशियों के नाम भी अब मांग लिए गए अगर बीजेपी की बात की जाए और कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी कर नामों को आगे भेजा जाएगा। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर के बाद रांची के बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक होगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी समय से वो तैयारियों में जुटी हुई थी और ऐसी स्थिति में 15 दिन पहले यानी लगभग 2 हफ्ता पहले झारखंड बीजेपी ने सभी 81 विधानसभा सीटों पर 3 प्रत्याशियों के नाम पर उन्होंने स्क्रूटनी की थी और वो जो तमाम जो लिस्टें हैं सभी विधानसभा सीटों को लेकर सभी नामों का लिस्ट बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं और उन्हीं नामों पर आज चर्चा की जाएगी, यानी मंथन किए जाएंगे और सभी 81 विधानसभा सीटों पर किसके दावेदारी प्रबल है इस आधार पर वो स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करने के बाद वो लिस्ट को जो चुनाव जो भाजपा के जो शीर्ष नेता है दिल्ली, वहां वो भेजेंगे। उसके बाद वहां पे नामों का चयन होगा। उसके बाद पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। कहा जा रहा है कि विजयदशमी के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जो एसटी कोटा एसएससी सीट है वो उसकी लिस्ट जारी हो जाएगी। कहा जा रहा है 30 से 35 सीटों पर जो पहली लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। उसे लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और चुनाव समिति जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति में जितने भी बोर्ड में शामिल नेता है वो सभी बैठक में मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी, स्क्रूटनी होगी। उसके बाद स्क्रूटनी करने के बाद तमाम जो लिस्टें हैं वो दिल्ली भेजे जाएंगे। फिलहाल ये जो लिस्ट है ये पूरी तरीके से बीजेपी की ओर से जारी की जाएगी या फिर गठबंधन में है, उन नामों को भी बात बन सकती है?
पार्टियां 81 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट मंगवाई थी और हर एक सीटों पर 3-3 नाम का यहां पर चयन किया गया है। उन 3-3 नामों में फिलहाल बीजेपी उस पर मंथन करेगी, स्क्रूटनी करेगी, उसके बाद घोषणा होगी। तो ऐसी स्थिति में पार्टी तो सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन एनडीए में फिलहाल गठबंधन है, तो आंसू के भी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटें मिलेंगे, जिस तरह से बातें आ रही, क्योंकि गठबंधन में फिलहाल ये दोनों दल हैं। इसके अलावा लोजपा है, तो लोजपा भी चाहती कि झारखंड में एनडीए में हमें भी सीट मिले, हमें भी एक मौका मिले झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर। आपने देखा कि चिराग पासवान भी लगातार झारखंड के दौरे पर रहे हैं, तो उनकी भी दावेदारी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो पार्टी पे अभी फिलहाल मंथन का भी दौर जारी है, लेकिन पहली लिस्ट कहा यह जा रहा है कि विजयदशमी के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट है 30 से 35 उम्मीदवारों का, वो जारी हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मसाज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, एक और जहां फिलहाल नामों को मंगाया गया है, तो वहीं अब नामों की स्क्रूटनी की जाएगी और चुनाव समिति के पास फिलहाल इन नामों को स्क्रूटनी के बाद भेजा जाएगा।